अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस किस तरीके से एडिट करता हूं, उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड करता हूं। इस वीडियो में आपको वो सारे बेसिक स्टेप्स सीखने को मिलेंगे जो कोई भी वीडियो एडिट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एडवांस फंक्शंस हो सकता है मैं इसमें ना सारे बताऊं आपको, वो बाद में सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन बेसिक एडिटिंग जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से प्रोसीड करते हैं जब एक वीडियो को इंपोर्ट करके लाते हैं अपनी टाइमलाइन पे। तो आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे लाई हुई है। इसका टोटल टाइम यहाँ पे आ रहा है 3 मिनट और 32 सेकंड है। इसके अंदर से ज़ाहिर है कुछ कटिंग्स होंगी और मेरा ख़्याल है कि ये कम होती होती 3 मिनट तक आ जाएगी। तो ये 2 ट्रैक हैं। ऊपर वाला ट्रैक जिस पे मैं ख़ुद बोल रहा हूँ, स्पीकर का ट्रैक है कैमरे का, इसको मैं हाइड करता हूँ तो नीचे ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके ऊपर एक पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसको मैंने एडिट करना है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका जो वीडियो कैम है वो और आपका जो स्क्रीन कैप्चर है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपनी वीडियो है, वीडियो कैम जो मेरा है वो अपना मोबाइल फ़ोन है, वो सेपरेट एक डिवाइस है जिसके अंदर माइक भी लगा हुआ है एक्सटर्नल, और वो उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, और जो मैं स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ वो कैमटेसिया के अंदर हो रही है। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर वेब कैम हो जो यूएसबी के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये इशू नहीं आता। फिर आप कैमटेसिया के रिकॉर्डर बटन को प्रेस करके ये दोनों चीज़ें इकट्ठी सिंक्रोनाइज तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे पास मोबाइल है और उसकी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी जो वीडियो और ऑडियो है ज़ाती वो सेपरेट रिकॉर्ड हो रही होती है एक डिवाइस पे, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेपरेट हो रही होती है। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप शुरू में इंश्योर करें कि दोनों ट्रैक्स जो हैं उनका स्टार्ट इकट्ठा हो रहा है, और अगर कोई ट्रैक 1-2 सेकंड पहले शुरू हुआ था तो उनको अलाइन कर लें, ताकि बाद में जब आप कटिंग करना शुरू कर देंगे तो फिर वो उसको अलाइन करना मुमकिन नहीं रहे। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये जो ऊपर वाली स्क्रीन है वीडियो मेरी, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे नीचे से दूसरी भी चीज़ नज़र आए, और अब मैं इसको प्ले करना शुरू कर दूँगा। और ये शुरू के हिस्से में तो मैं स्क्रीन की तरफ जा ही नहीं रहा, मैं उस हिस्से में चलता हूँ जहाँ मैंने आपको स्क्रीन की तरफ इनवाइट किया है और एक स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया है, आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस गैप के बाद अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं स्टार्ट करूँगा और अपने माउस कर्सर को अपने मुंह से जो अल्फाज अदा हो रहे हैं उनके साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे ये विजुअल इफ़ेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, और इसमें से ये कॉर्नर राउंडिंग वाला एक इफ़ेक्ट है। जी, तो मेरी दोनों वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त 100% सिंक्रोनाइज हैं। जब मैं विजुअल इफ़ेक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरा जो माउस है वो विजुअल इफ़ेक्ट्स के ऊपर है, और जब मैं उसका कॉर्नर राउंडिंग वाले इफ़ेक्ट के ऊपर माउस रख रहा हूँ तो मेरे मुंह से वही अल्फाज अदा हो रहे हैं। दैट मीन्स कि सिंक्रोनाइजेशन का इशू नहीं है। अगर हो थोड़ा सा तो आप इसको ऊपर वाली वीडियो को थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे 1 सेकंड ड्रैग करके दोबारा प्ले करके देखते हैं, और जब दोनों इन सिंक हो जाएं तो फिर अपनी वीडियो एडिटिंग शुरू करते हैं। तो अभी ये पहला चेक हो गया। अब मैं इसको वापस फुल स्क्रीन लाता हूँ क्योंकि शुरू का जो हिस्सा है वो ऐसे ही है, मैंने फुल स्क्रीन पे बोलना है। अच्छा, अभी इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ट्रैक जो एडिट करना है वो सही नज़र आए। अब इसको मैं बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाता हूँ। बाय द वे, अगर आपका ये कहीं लेफ़्ट राइट कर्सर प्ले हेड छुपा हुआ हो तो कंट्रोल होम दबाएं तो आपका कर्सर प्ले हेड बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाता है। अच्छा, अब आप प्ले करें। शुरू में ज़ाहिर है जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो कुछ क्वाइट पीरियड होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, और ये आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे देखें नज़र भी आ रहा है, ये साउंड वेव यहाँ से बननी शुरू हो रही हैं। सो आई कैन कॉन्फिडेंटली ब्रिंग माई कर्सर हेयर
और इसके शुरू का हिस्सा मुझे काटना है, दोनों ट्रैक्स को काट देना है बिकॉज नीचे वाले पे भी कुछ नहीं एक्टिविटी हो रही। तो एक काटने का स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप कर्सर यहाँ पे रखें और ये जो लेफ़्ट साइड वाला हेड है इसको मैं ड्रैग करके लेफ़्ट ले आऊँगा। तो ये जितना एरिया सेलेक्ट हो गया है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसको रिपल डिलीट कहते हैं। यानी कि ना सिर्फ वो डिलीट करेगा इस ट्रैक को बल्कि राइट पे जो कुछ है, जितने भी ट्रैक हैं उनको सिंक्रोनाइज रखते हुए ट्रैक करके बिल्कुल लेफ़्ट पे ला के जोड़ देगा उसके साथ। तो मैंने कंट्रोल और बैक स्पेस प्रेस किया है तो वो ना सिर्फ उसने उसको कट किया है बल्कि उसको गायब कर दिया, बाकी के ट्रैक्स को ड्रैग करके बिल्कुल लेफ़्ट पे ले आया है। अब हम प्ले करेंगे तो मेरी जो आवाज़ डायरेक्ट शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अच्छा, ये बीच में मेरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। मेरा माउस जो माइक है वो बड़ा सेंसिटिव है, तो ये एरिया जो है जिसके अंदर थोड़ी सी आप देखें ये नज़र आ रही हैं आपको लाइन सी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, उसी तरह ड्रैग करके अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर प्ले करेगा और मैं देखूँगा इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखें, मैंने हल्की सी मेरी आवाज़ है जो सांस लेने की है, मैं चाहता हूँ कि ये हट जाए बीच में से। तो वही जो रिपल डिलीट का तरीका है, ये सिलेक्टेड पोर्शन को मैं बीच में से हटाना चाहता हूँ और बाकी लेफ़्ट वाला राइट वाला दोनों ट्रैक ऐसे आपस में स्टिच भी हो जाने चाहिए। ये असल में 3 काम इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। ये जो रिपल डिलीट होता है, अगर रिपल डिलीट ना करें तो पहला ये है कि लेफ़्ट वाली साइड पे रख के उसको कट करें, फिर हेड को राइट वाली जगह पे रख के कट करें, फिर दरमियान वाले क्लिप्स को सिलेक्ट करें और उनको डिलीट करें। ये 3 स्टेप्स में काम होता है। लेकिन ये रिपल डिलीट मज़े की चीज़ है। इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो इसने वो गैप ख़त्म भी कर दिया है देखें, और आपस में क्लिप्स को जोड़ दिया है। और ये जो स्टिच नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रैक स्टिच हुआ है। अब यहाँ से प्ले करते हैं। आज मैं आपको विजुअल इफ़ेक्ट्स जो है कैमटेसिया के, उनमें से एक इफ़ेक्ट है कॉर्नर राउंड, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो के 1 या 2 कॉर्नर या 3, 4 सारे कॉर्नर साइडों से गोल कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि मैंने नॉर्मली जो अपनी वीडियो होती है, स्पीकर की वीडियो जो एक्सप्लेन कर रहा होता है कुछ, उसको साइडों से राउंड किया होता है। तो आइए देखते हैं कि इफ़ेक्ट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यहाँ से अब मैंने अपनी जो फुल स्क्रीन एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा वीडियो का स्टार्ट होता है जनरली, उसके बाद अब मैंने स्क्रीन की तरफ लोगों को लेके जाना है और एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा दोनों ट्रैक्स को और फिर राइट वाले जब हिस्से में हम आएंगे अगले हिस्से में, तो अपनी वीडियो को फिर मैं छोटा कर दूँगा, एक कॉर्नर में ले जाऊँगा और मेन स्क्रीन जो है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चलेगी। तो यहाँ पे रख के भी तरीका एक तो ये है कि मैं पहले दोनों ट्रैक्स को स्प्लिट करूँ, फिर उनको ड्रैग करके राइट करूँ। और एक स्मार्ट तरीका ये है, वो ये है कि शिफ्ट का बटन दबा लो और जितने भी ट्रैक उसके नीचे हैं हेड के, वो यहाँ मैं हेड के सेंटर पे रख के इसको ड्रैग करूँगा राइट पे। तो ये देखें, ये गैप क्रिएट हो गया है बीच में। इसका फ़ायदा ये होता है कि राइट साइड पे अगर एडिशनल एलिमेंट्स कुछ लग चुके हैं तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि वो सारे के सारे ड्रैग होके राइट पे चले जाएंगे। अच्छा, अब ये वाला जो मेरा हिस्सा है, इसके ऊपर मैं कुछ और काम करना चाहूँगा। इसको मैं कंट्रोल होम करता हूँ पहले, ये मैं वापस आ गया और थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया। अब ये जो आगे वाले ट्रैक्स हैं ये अलग हो गए हैं। अब इस हिस्से के ऊपर मैंने क्या करना है कि इसको अगेन शिफ्ट दबा के यहाँ पे रख के मैं राइट पे घसीटूँगा तो सारा प्रोजेक्ट राइट पे चला जाएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ मैंने अपना स्टार्ट का एक सॉर्ट ऑफ ऐड जो मेरा वीडियोज़ में आप देखते होंगे वो डालना है। अब मैं अपनी लाइब्रेरी में आऊँगा, इसमें जो मैंने ख़ुद बनाए हुए हैं एड्स वो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। अपने इंट्रोज़ मैंने बनाए हुए हैं, यानी कि वीडियो के स्टार्ट पे। जी, ये मेरा एक स्टार्ट क्लिप है जो नॉर्मली मैं वीडियो में डालता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे ऊपर वाले ट्रैक पे ला के ड्रॉप कर दिया और बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि सारे ट्रैक इसके साथ आके मिल जाएँ। तो उसका तरीका ये होगा, मैं यहाँ से शिफ्ट दबाऊँगा और इसको घसीट के इसके साथ ले आऊँगा। अब थोड़ा सा जूम इन करके
देखने की ज़रूरत है कि ये ओवरलैप तो नहीं हो गई। ये देखें, ये ओवरलैप थोड़े से हो गए हैं। तो मैं नीचे वालों को अब शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब इनको घसीट के ऐसे लाऊंगा कि ये देखें अब स्नैप हो गए, येलो लाइन आ गई है दोनों तीनों ट्रैक्स पे, तो ये स्नैप हो गया है। अच्छा, अब मैंने शिफ्ट दबा के हेड से घसीट के राइट पे इसलिए नहीं लाया कि इस तरीके से ये ऊपर वाला तीसरा ट्रैक भी कट जाना था बीच में, जो कि मैं नहीं चाहता था। अब इनको आप प्ले करके देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा स्टार्ट का ट्रैक है, कंट्रोल होम। तो अच्छा, ये जो इसका टाइटल है मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे राइट साइड पे पहली लाइन पे आता है नेवर स्टॉप लर्निंग, फिर फ्री कोर्स बाय सिकंद मीर साहब। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं कोर्स का असल में नाम देना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स। और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको प्ले करके देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी, अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैं पूरे का पूरा विजुअली नज़र आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो चाहे तो ऐसे ही इसको छोड़ दें वीडियो को, या इसके ऊपर भी मैं विजुअल इफ़ेक्ट एक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं नॉर्मली आपने देखा होगा कि टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर बोल रहा होता हूँ, वो भी एक विजुअल इफ़ेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाते हैं। विजुअल इफ़ेक्ट्स में जाएँ तो ये एक चीज़ है डिवाइस फ्रेम, इसको आपने घसीट के इसके ऊपर डाल देना है। तो आप देखें, आपकी जो बैकग्राउंड है वो एक ऑफिस की बन गई है जिसमें एक मॉनिटर पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर बोल रहे हैं। नो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड नीट एंड क्लीन। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इधर प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, इसमें काफ़ी सारे डिवाइस फ्रेम्स अवेलेबल हैं। इसको ड्रॉप डाउन करें। ये डेस्कटॉप अवेलेबल है जो कि अभी सिलेक्ट है। आईफोन अवेलेबल है, आप फ़ोन के अंदर बात कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़ाहिर बहुत छोटा लगेगा। मैकबुक प्रो ये आप चूज़ करें तो एक ये फ्रेम आ जाएगा। इस तरह नीचे देखें बेशुमार हैं, लेकिन वो नॉर्मली उसमें स्क्रीन छोटी है। आईपैड है, आईपैड भी छोटा होता है नेचुरली, क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, तो उस पे जब इतनी छोटी स्क्रीन नज़र आ रही होगी तो बहुत छोटा लगेगा। जेनेरिक स्मार्टफोन, तो सबसे ज़्यादा जो आपको बड़ी पिक्चर दिखाता है मैकबुक प्रो है या डेस्कटॉप है, तो हम इसको मैकबुक प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर लग गया। अब यहाँ पे नॉर्मली जब स्पीकर फुल स्क्रीन पे आ रहा होता है तो उसका तारुफ़ी नाम नीचे आना होता है, वो भी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने लेके लाइब्रेरी में आए। इसमें मेरी इस लाइब्रेरी के अंदर मेरे नाम के बने पड़े हैं। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं एसेट्स और उनको लाइब्रेरी में सेव किया हुआ है। ये मैं ला के इसको ये माउस अपने हेड की जगह पे रख दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि जब ये प्ले होगा। यूट्यूब चैनल मीर साहब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको विजुअल ये एक तारुफ़ी जो मेरा नाम है नज़र आ रहा है, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, ताकि जो ब्लैक स्क्रीन है पोर्शन है कंप्यूटर का उसके ऊपर ये नज़र है। इसको मैं लेफ़्ट राइट भी ड्रैग कर सकता हूँ, ये अपने मैं एरो कीज़ की मदद से जहाँ इसको पोजीशन करना चाहता हूँ कर लूँगा। अच्छा जी, अब ये मेरा जो इनिशियल पोर्शन है इसके मैं एंड पे आ गया हूँ, और उसके बाद क्लिप्स चेंज होने हैं और फिर व्यूअर्स जो हैं वो स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो होंगे। इन बिटवीन चूँकि ये जॉइंट है, क्लिप्स का डिफरेंट स्क्रीन नज़र आनी है, तो उसको कवर करने का तरीका ये होता है या तो कोई ट्रांजिशन उसमें ऐड करते हैं ताकि वो एब्रप्ट चेंज ना लगे। और मैं क्या करता हूँ उसके बीच में अपना एक ऐड जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का वो फिट कर देता हूँ। तो वो भी मैंने इधर लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। लाइब्रेरी में आते हैं और ये मैंने घसीट के लाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैंने घसीट के राइट पे लेके जाना। शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद इनको ड्रैग करना शुरू कर दिया ताकि आपस में सिंक्रोनाइज रहें। और जो ही ये स्नैप इन की लाइन नज़र आएगी वहाँ मैं छोड़ दूँगा। ये देखें, ये जो ही येलो लाइन नज़र आई तो मैंने छोड़ दिया। अब हम इसको प्ले करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब जब इसने शिफ्ट ओवर किया है तो मैं चाहता हूँ कि एक ट्रांजिशन भी लगा दूँ ताकि ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो मैं इसको घसीट के नीचे वाले के ऊपर ला के लगाऊँगा। ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब क्या करना है मैंने कि इस पोर्शन में इसको मैंने छोटा कर देना है अपनी तस्वीर को, लेकिन इसको छोटा काटने से पहले मैं आपको एंड स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पे भी मैंने दोनों क्लिप्स को स्प्लिट करना है और एंड के क्लिप पे आपको याद होगा कि दोबारा मैंने फुल स्क्रीन पे आके राउंड अप अपना करना है, वाइंड अप करना है कि मैंने आज की वीडियो में क्या बताया। लिहाजा मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास को क्लिक करूँगा ताकि पूरा प्रोजेक्ट मेरा नज़र आ जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। प्रॉबेबली यहाँ से मैंने ये जो गैप नज़र आ रहा है आपको ऑडियो के अंदर, यहाँ से मेरा दूसरा एंड पोर्शन शुरू होता है। तो इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग शेप्स आप जी, तो यही है। यहाँ से मैंने अब इसको नीचे वाले जो दोनों ट्रैक हैं, ऊपर वाला नीचे, इनको कट करके आगे करना है। तो नाजरीन, ये जो मेरी वीडियो का आखिरी पोर्शन है उसको मैंने कट करके थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लिया है और ये जो मेरा क्लोजिंग पोर्शन होगा इसके ऊपर भी मैं वही इफ़ेक्ट लगा देता हूँ डिवाइस फ्रेम वाला। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है ये स्क्रीन वाला, ये अब रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होनी, बल्कि मैंने समरी बयान करनी है अपनी वीडियो की। लेकिन ये पड़ा रहे तो अच्छी बात है, इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम वापस अपने मेन पोर्शन पे आते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको मैंने, ये ऐसे थी स्क्रीन, तो इसको मैंने छोटा करके यहाँ पे ले आया हूँ। साथ ही इसको मैं कोई डिज़ाइन देना चाहूँ यानी कॉर्नर राउंडिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक इफ़ेक्ट है, विजुअल इफ़ेक्ट्स कॉर्नर राउंडिंग, ये उसको ऊपर मैं ड्रॉप करूँगा और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ से इसका रेडियस मैंने बड़ा किया तो ये एक ओवल शेप बन गई। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और छोटा कर दिया। तो अपनी स्पीकर की पिक्चर को राउंड करके एक कॉर्नर में छोटा सा लगा दिया। उसके बाद ये पूरा ट्रैक जो है इसको हमने वैसे ही एडिट करना है। इसमें कोई नॉइज़ है उसको काटना है, क्वाइट पोर्शंस को काटना है और बीच में जगह जगह पे हमने एडिशनल कोई एलिमेंट्स अगर डालने हैं तो वो डाले जा सकते। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये चैनल सब्सक्राइब वाला बटन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। इसको यहाँ ला के छोड़ दूँगा और वो एक मैसेज दे रहा है कि ये 60 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से फिल्माया गया है, आपकी वीडियो 30 फ्रेम्स पे। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि कीप द प्रोजेक्ट एट 30 फ्रेम पर सेकंड। ये इसको प्ले किया। से मैं कॉर्नर राउंडिंग वाले को, अब ये चूँकि काफ़ी ऊपर है, मैं इसको अपने एरो हेड से ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा जहाँ पे इसको नॉर्मली होना चाहिए। यहाँ इसको छोड़ दिया। जी, तो इसी तरीके से ये सारी वीडियो मैंने एडिट कर ली है। अभी मैं यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन है उसके और इसके बीच में एक एलिमेंट डालूँगा अपना, और ये मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब इन दोनों को मैं शिफ्ट दबा के इकट्ठा किया और ये गैप कवर कर दिया। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। हो जाएगा। ये आखिरी पोर्शन में भी मैंने डिवाइस फ्रेम लगा दिया है। अब इसके एंड पे जाके मैंने एक छोटा सा क्लोजिंग का एलिमेंट लगाना है। उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि YouTube पे जब आपकी वीडियो एंड पे आती है तो आखिरी 7, 8, 10 सेकंड से पहले वहाँ पे 4 कार्ड्स आ जाते हैं जो अगली वीडियोस का एक किस्म का ऐड होता है। तो उस वक़्त अगर आपको काम की बात कर रहे हैं तो वो फिर ज़ाहिर है उसके नीचे छुप जाएगी। लिहाजा उस वक़्त आप सब्सक्राइब माय चैनल का एक ऐड डाल देते हैं ताकि वो छुप भी जाए तो इट डज़न्ट मैटर। तो ये मैं एक चीज़ ला के यहाँ पे अभी इंस्टॉल करूँगा। तो ये मैंने एक आखिरी एलिमेंट ऐड कर दिया है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने
तकरीबन सारे बेसिक जो काम करने वाले होते हैं वीडियो एडिटिंग में वो आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप अपनी पहली वीडियो इससे सीख कर, इसको देख कर एडिट कर सकेंगे। मज़ीद एडवांस फ़ीचर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में फिर आपको बताऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।